एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है मेरे एक और वीडियो में। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है 70 बीपीएससी पीटी बायोलॉजी सेट नंबर 18। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और ये नए चैप्टर की शुरुआत आज हम सब कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 9 पादप उत्तक। ठीक है, और इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, जल्दी से ज्वाइन कर लें और वहां से आप पीडीएफ पा सकते हैं। दूसरी बात, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर आप सब सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बायोलॉजी के बाद हम सब फिजिक्स और केमिस्ट्री शुरू करने वाले हैं 70 बीपीएससी के लिए। और आपके एग्जाम से लगभग 2 मंथ्स पहले हम सब सारा साइंस कर लेंगे, क्योंकि लास्ट का जो 2 मंथ बचेगा उसमें हाई क्वालिटी का साइंस का प्रश्न करेंगे बीपीएससी के लिए। ठीक है, चलिए आज उत्तक पढ़ेंगे और उत्तक का 3 पार्ट में वीडियो आएगा। ये पहला पार्ट समझ लीजिए। तो सेट 18, सेट 19 और सेट 20 आज ही मैं अपलोड कर दूंगा रात तक। ये सारा उत्तक है जिसमें हम सब पादप उत्तक पे मेनली फोकस करेंगे। ठीक है, चलिए उत्तक क्या होता है, टिश्यूज क्या होता है। बहुत बार आप सुने होंगे टिश्यूज क्या होता है। तो उत्तक कोशिकाओं का समूह होता है। क्या होता है? कोशिकाओं का समूह होता है, या उन कोशिकाओं का समूह होता है जिसका उत्पत्ति समान हो, कार्य समान हो और संरचना समान हो। ठीक है, जैसे कि पेड़ पौधे का संरचना समान होगा, कार्य समान होगा। हर एक पेड़ पौधा ऑक्सीजन देता है, हर एक पेड़ पौधा को उत्पत्ति एक जैसा हुआ है, वो काम भी एक जैसा ही करेगा, भोजन का निर्माण एक जैसा ही करेगा प्रकाश संश्लेषण से। तो ऐसे उत्तक का समूह जो होगा सेम होगा, यानी कोशिका का समूह को क्या बोलते हैं? उत्तक। ऐसे कोशिका के समूह को उत्तक कहते हैं। उत्तकों के अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहा जाता है, इसको याद रखेंगे आप सब। हिस्टोलॉजी के पिता है फ्रांसीसी जेवियर बिचेट। ठीक है, क्योंकि इन्होंने ही उत्तकों को सबसे पहले अलग किया था। ये 2-3 टर्म्स जरूर याद रखें, उत्तकों के अध्ययन हिस्टोलॉजी, और हिस्टोलॉजी के पिता है फ्रांसीसी जेवियर बिचेट। और उत्तक क्या होता है? तो कोशिका का समूह होता है। और कोशिका क्या होता है आप सबको पता है, चाहे वो पादप कोशिका हो या फिर आपका जो है ह्यूमन का कोशिका हो। दोनों में थोड़ा बहुत अंतर है, क्योंकि उसमें आरएनए पाया जाता है और हम सब में डीएनए पाया जाता है। पेड़ पौधे में क्या पाया जाता है? आरएनए पाया जाता है, और हम सब में क्या पाया जाता है? डीएनए पाया जाता है। और कोशिका में ऑलरेडी आप सबको पढ़ा चुका हूं, जीन से बना था डीएनए, डीएनए का एक पार्ट था जीन, और डीएनए से फिर बना क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम से ही हम सबका संरचना हुआ, जिसको हम सब कोशिका बोलते हैं। उसी प्रकार से उसमें भी सेम बात है, आरएनए होता है और आरएनए से कोशिका का निर्माण होता है पेड़ पौधे में। तो उस कोशिका के समूह को हम सब उत्तक बोलते हैं, टिश्यूज बोलते हैं। चलिए उत्तक के बाद है पादप उत्तक किसे कहते हैं, यानी पेड़ पौधे का उत्तक किसे कहते हैं। तो पेड़ पौधे में विशिष्ट कार्य करने वाले कोशिकाओं के समूह को पादप उत्तक कहते हैं। देखिए पादप उत्तक को हम सब बहुत सारे टाइप में बांटेंगे, और सबका एक अलग अलग क्राइटेरिया बना हुआ है, अलग अलग कार्य बना हुआ है। उस कार्य को जब आप पढ़ लेंगे तब आपको समझ में आएगा कि पादप उत्तक होता क्या है। यानी पादप उत्तक में बहुत सारे जो है प्रकार होते हैं, उस प्रकार द्वारा जो है अलग अलग कोशिकाओं के माध्यम से अलग अलग कार्य किए जाते हैं पेड़ पौधे में, उसी को बोलते हैं पादप उत्तक। तो चलिए सबसे पहले हम सब डिवाइड कर लेते हैं कि पादप उत्तक कितने प्रकार के होते हैं, और फिर हम सब डिटेल में एक एक करके करेंगे। ठीक है, चलिए प्लांट टिश्यूज के प्रकार पे चर्चा करते हैं। तो पादप उत्तक के 2 प्रकार होते हैं मेनली। ठीक है, विभाज्य उत्तक और स्थायी उत्तक। और ये जो स्थायी उत्तक होता है ये विभाज्य उत्तक के निर्माण से ही बनता है, बाद में हम सब देखेंगे कैसे बनता है। अब ये विभाज्य उत्तक 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? शीर्ष विभाज्य उत्तक, पार्श्व विभाज्य उत्तक और अंतर्विष्ट विभाज्य उत्तक। ये 3 प्रकार का होता है। इस तीनों में क्या क्या कार्य होता है पेड़ पौधे में, इसको डिटेल में हम सब समझने का प्रयास करेंगे। स्थायी उत्तक 2 प्रकार का होता है, सरल उत्तक और जटिल उत्तक। और सरल उत्तक भी जो है वो 3 प्रकार का होता है, और जटिल उत्तक भी 2 प्रकार का होता है। ये हम सब देखेंगे। जैसे जटिल उत्तक दो प्रकार का हो गया, जाइलम और फ्लोएम, ये आप नाम सुने होंगे। ठीक है, ये दोनों तो नाम आप सब जरूर सुने होंगे, साइंस अगर आप थोड़ा बहुत भी पढ़े होंगे, लेकिन इन सबको हम सब डिटेल से अभी चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम सब विभाज्य उत्तक पढ़ते हैं। उसमें ये तीनों टाइप जो दिया हुआ है, शीर्ष, पार्श्व और अंतर्विष्ट, इन तीनों का क्या कार्य है इसको देखने का प्रयास करते हैं। चलिए सरल उत्तक और जटिल उत्तक को भी हम सब बांट लेते हैं पहले। तो सरल उत्तक जो ये 3 प्रकार का होता है, पेरेनकाइमा, और पेरेनकाइमा से ही निकला है एरेनकाइमा। ठीक है, इसको समझेंगे। एरेनकाइमा और पेरेनकाइमा एक ही बात हो गया, एक ही है, बस दोनों का कार्य अलग अलग है। यानी पेरेनकाइमा जो है वो एरेनकाइमा है, इसको आप याद रखेंगे क्योंकि इसी से निकला है। दूसरा हो गया कोलोरेनकाइमा, इससे निकला है क्या? क्लोरेनकाइमा। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। उसके बाद है स्क्लेरेनकाइमा। ये 5 मतलब ये 3 टाइप हो गया और 2 एक्स्ट्रा हो गया। एक एपिडर्मिक होता है, यानी टोटल मिलाकर के 6। तो इस 6 के बारे में हम सब अगले वीडियो में जानेंगे। और जटिल जो है ये 2 प्रकार का होता है, जाइलम और फ्लोएम। इस वाले को, जाइलम और फ्लोएम को हम सब जानेंगे इस पार्ट का तीसरा वीडियो में, मतलब सेट नंबर 20 में हम सब जाइलम और फ्लोएम के बारे में पढ़ेंगे। सेट नंबर 19 में हम सब पेरेकाइमा,
क्लोरेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा के बारे में पढ़ेंगे। और अभी इस वीडियो में हम सब विभाज्य उत्तक का जो शीर्ष, पार्श्व और अंतर्वृष्ट है, इन तीनों को हम सब पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो ये है पूरा पादप उत्तक को इतने श्रेणी में बांटा गया है, इतना पढ़ लेंगे। यहाँ से प्रश्न बनता ही बनता है। जाइलम से तो बहुत बार प्रश्न आया है। इजी प्रश्न अगर मैं बताऊं तो आप सब को पता है कि पेड़ पौधे में जो पानी चढ़ता है वो किस वजह से चढ़ता है, तो जाइलम की वजह से। खनिज जो अवशोषित करता है पेड़ पौधा वो फ्लोएम की वजह से। लेकिन इसमें भी बहुत सारा चीज अभी आपको जानने को मिलेगा जो शायद आपको पता ना हो। चलिए अब इसको हम सब डिटेल में करते हैं। तो विभाज्योत्तक क्या होता है, तो इसमें कोशिका विभाजन अत्यधिक होता है। कोशिका विभाजन में ऑलरेडी समझा चुका हूं सबको, यानी कोशिका विभाजन से ही हम सबका विकास हुआ है। ये मैं आपको डीएनए वाले चैप्टर में पढ़ाया था आप सबको कि कोशिका विभाजन क्या होता है। नए नए उत्तकों का विकास होना, नए नए पेड़ पौधे का जो विकास होता है, नए नए शिशु का जन्म होता है, वो कोशिका विभाजन से ही होता है। जैसे पिता का शुक्राणु माता में गया तो एक नए कोशिका का विभाजन हुआ और कोशिका विभाजन से एक शिशु का निर्माण हुआ। उसी प्रकार से पेड़ पौधे में होता है, बस दोनों का जनन का क्रिया अलग अलग होता है। ठीक है, तो यही मैं बोल रहा हूं कि विभाज्य उत्तक में क्या होता है, कोशिका विभाजन अत्यधिक होता है। इसको याद रखेंगे। नए प्रकार की कोशिकाएं आती है। ठीक है, नए प्रकार की कोशिकाएं होती है। यहाँ वैक्यूल्स यानी रिक्तिकाएं नहीं पाई जाती है, बहुत ही कम रहता है। तो ये जो वैक्यूल्स है आप देख सक रहे हैं, ये खाली रहता है। ठीक है, पादप में कोशिका विभाजन कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में ही उपस्थित होता है, यानी पेड़ पौधे में जो है कुछ विशिष्ट क्षेत्र में ही कोशिका विभाजन होता है, जिससे कि नए नए टहनियों का विकास होता है। ठीक है, नए नए पत्तों का विकास होता है। ये विशिष्ट उपस्थिति के कारण ही यह जो विभाज्य उत्तक है ये 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। यानी इसी 3 क्षेत्र में कोशिका विभाजन होगा, जो कि अभी आगे आने वाले स्लाइड में हम सब देखेंगे। ठीक है, समझने का प्रयास करेंगे। जो बात आपको समझ में नहीं आए कमेंट कीजिए। ठीक है, आप वीडियो नंबर भी बोल देंगे तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कहीं ना कहीं। ये 3 प्रकार के होते हैं विभाज्योत्तक। सबसे पहला नंबर हो गया आपका शीर्ष विभाज्योत्तक, जिसको एपिकल मेरिस्टेम कहते हैं। अब ये शीर्ष विभाज्योत्तक क्या हो गया, तो यहाँ पे कोशिका विभाजन होगा। यह पादप के शीर्ष भाग में पाए जाते हैं, पेड़ पौधे के शीर्ष भाग में पाए जाते हैं, जहाँ तना रहता है। तना और जड़ के शीर्ष भाग में पाए जाते हैं। यहाँ पे तना आप सब कर लेंगे। यह पादप की लंबाई को बढ़ाने में सहायता करता है। तो शीर्ष विभाज्योत्तक क्या करता है, ये एक तो जड़ आएगा और जड़ के ऊपर क्या रहता है, तना होता है। तो ये मत समझिएगा ये पूरा पेड़ पौधा है, ये पूरा पेड़ का फोटो नहीं है। इसमें आप देखेंगे तो जड़ है और जड़ और तना, यहाँ पे मैं साइन कर टिक लगा देता हूं। तो ये शीर्ष विभाज्योत्तक है। मान लेते हैं यहाँ पे रूट होगा, तो यहाँ से पहले सबसे पहला काम क्या होगा, कोशिका विभाजन हुआ। कोशिका विभाजन से क्या हुआ, रूट से तना निकला और तना के बाद क्या, ब्रांचेस निकलते हैं, शाखाएं निकलती है और शाखाएं के बाद पत्ती निकलता है और पत्ती में ही फूल और फल आता है। तो शीर्ष विभाज्योत्तक का क्या काम है, यहाँ पे कोशिका विभाजन हुआ, पादप का कोशिका विभाजन हुआ और यह पादप के शीर्ष भाग में पाए जाते हैं। कहां पाए जाते हैं भैया, तो तना और जड़ के शीर्ष भाग में पाए जाते हैं। और ये शीर्ष विभाज्योत्तक क्या करता है, पादप की यानी पेड़ पौधे की लंबाई को बढ़ाने में सहायता प्रदान करता है। क्वेश्चन आएगा कि पेड़ पौधे की लंबाई को बढ़ाने में कौन सहायक है, आंसर होगा शीर्ष विभाज्योत्तक। आई होप कि समझ गए होंगे। शीर्ष विभाज्योत्तक जो है ये तना और जड़ को बढ़ा दिया। अब जो दूसरा है पार्श्व विभाज्योत्तक, ये क्या करता है, यह तने की मोटाई या घेरे को बढ़ाने का कार्य करता है। ठीक है, ये तना मैं रफली बना दिया हूं। यह कैम्बियम के निर्माण में सहायक होता है। देखिए यहाँ पे कैम्बियम है। कैम्बियम का मतलब क्या होता है, तना में कैम्बियम पाया जाता है। और आप देखते होंगे फेड़ जो रहता है, पेड़ पौधे का जो मोटा वाला सिरा रहता है, जो सबसे जड़ से तना और तना जो मोटा हो जाता है, तो मोटाई का कौन काम करेगा, तो मोटाई का काम करेगा पार्श्व विभाज्योत्तक। ये पेड़ पौधे की मोटाई को बढ़ाता है, जिससे कि पेड़ में सहारा प्रदान भी होता है प्लस स्ट्रॉन्ग भी पेड़ होता है। पीपल का अगर पेड़ देखें कितना पेड़ बहुत चौड़ा होता है कि नहीं होता है, तो वो पेड़ को अगर आप काटेंगे तो ऊपर निकलेगा कैम्बियम। और कैम्बियम के निर्माण में कौन सहायक होता है, पार्श्व विभाज्योत्तक सहायक होता है। पार्श्व विभाज्योत्तक क्या करता है, ये तने की मोटाई या घेरे को बढ़ाने का कार्य करता है और इसी वजह से तना जो है धीरे धीरे मोटा होता है और पेड़ धीरे धीरे बड़ा होता है। ठीक है, तो सबसे पहला था शीर्ष विभाज्योत्तक जो कि जड़ और तना को बढ़ाया और उसके बाद पार्श्व विभाज्योत्तक आया, यह तने को मोटा कर दिया। मोटा होने की वजह से वहां से अब ठाली निकलेगा, शाखाएं निकलेगी। अब देखते हैं हम सब तीसरा नंबर, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तीसरा जो प्रकार है विभाज्योत्तक का वो है अंतर्वृष्ट विभाज्योत्तक। ठीक है, यह पत्ती देख रहे हैं और तना देख रहे हैं। तो यहां से यहां तक ये वाला जहां पे मैं साइन कर रहा हूं इसको इंटरनोड बोलते हैं और जहां से पत्ती निकला है उसको नोड्स बोलते हैं। तो ये क्या करता है, ये पत्तियों से संबंधित टहनियां या नोड्स या इंटरनोड्स के निर्माण में सहायता प्रदान करता है। तो अंतर विशिष्ट विभाज्योत्तक आई होप कि समझ गए होंगे। देखिए शीर्ष विभाज्योत्तक क्या किया, जड़ और तना को बढ़ाया और तना को मोटा कौन किया, वो पार्श्व विभाज्योत्तक किया। और जब तना मोटा होगा तब तो
वहां से ठाली निकलेगा, वहां से शाखाएं निकलेगी, तो जब शाखाएं निकलेगी तो शाखाएं के बाद क्या निकलेगी, पत्ती का निर्माण होगा। तो पत्ती के निर्माण और शाखाओं के जो ऊपरी सिरा का निर्माण होता है जिसको इंटरनोड बोलते हैं, और जो पत्ती जहां से निकला उसको नोड्स बोला जाता है। इनके सहायता में मतलब इसके निर्माण में कौन सहायक होता है, तो इसके निर्माण में अंतर्विष्ट विभाजोत्तक सहायता प्रदान करता है। तो विभाजोत्तक 3 प्रकार के होते हैं, यानी इसी 3 जगह पे कोशिका का विभाजन होगा और इसी 3 जगह से पौधे का निर्माण होता है। तना, सबसे पहले जड़, फिर तना मोटा हुआ, मोटा होने के बाद वहां से शाखाएं निकला और शाखाएं के बाद वहां से पत्ती का निर्माण हुआ, और जब पत्ती का निर्माण हो जाता है तब तो फल और फूल ऑलरेडी आराम से आ ही जाते हैं। तो ये होता है विभाजोत्तक। बहुत इंटरेस्टिंग था, मजा आया होगा आप सबको समझने में। चलिए कुछ और देख लेते हैं इसके बारे में। अब हम सब समझते हैं कि विभाजोत्तक कब स्थायी उत्तक में बदल जाता है। तो विभाजोत्तक का स्थायी उत्तक में परिवर्तन कब होता है, विभाजोत्तक जब विभाजन की क्षमता को समाप्त यानी कोशिका विभाजन की क्षमता को समाप्त कर लेता है, पेड़ पौधे के आकार को निश्चित कर देता है, उसकी संरचना को निश्चित कर देता है कि अब इससे ज्यादा ये पेड़ का विकास नहीं हो सकता है। अब गेंदा का पौधा जो है वो पीपल के पेड़ इतना तो बड़ा नहीं हो जाएगा, यानी उसका कहीं ना कभी तो आकार निश्चित और संरचना तो निश्चित होगा और कार्य भी उसका निश्चित हो जाता है। तब यह विभाजोत्तक जो है स्थायी उत्तक में परिवर्तित हो जाता है। इसको विभेदन कहते हैं। ठीक है, तो प्रश्न आ सकता है विभेदन किसको बोलते हैं, तो जब जो है एक पेड़ पौधे का लिमिटेशन हो जाता है, मतलब वो अब बढ़ेगा ही नहीं, ठीक है, उसका आकार भी नहीं बढ़ेगा, उसका संरचना का भी विकास नहीं होगा, तो तब जो है विभाजोत्तक जो है ये स्थायी उत्तक में बदल जाता है। और स्थायी उत्तक का निर्माण विभाजोत्तक से होता है, जैसा कि ऑलरेडी मैं पहले बोला, और इसको विभेदन कहते हैं। चलिए एक चीज और समझने का प्रयास करते हैं इसमें, पादप उत्तक और जंतु उत्तक में क्या अंतर होता है। तो पादप उत्तक और जंतु उत्तक क्या डिफरेंस है, थोड़ा बहुत डिफरेंस तो जरूर है। देखिए पादप उत्तक गतिहीन अस्तित्व होता है, यानी ये गति नहीं कर सकता है, एक ही स्थान पर स्थिर होता है। ये पता है आपको, पादप उत्तक एक ही स्थान पे रहता है, ये नहीं कि आप पेड़ लगाए यहाँ पे और चल के चल गया कहीं और, तो ऐसा तो नहीं होता है। यह 2 ही प्रकार की गति कर सकता है, पेड़ 2 प्रकार से आगे बढ़ सकता है। एक तो प्रकाश की दिशा में, यानी आप देखते होंगे कि पौधा का जो है बढ़ने का दिशा वो लाइट की दिशा में होता है, सूरज की रोशनी की दिशा में होता है, और दूसरा जो बढ़ता है वो पेड़ पौधे का जड़ बढ़ता है, यानी जमीन की दिशा में, जल की खोज में। ठीक है, तो पादप 2 तरीके से ही गति कर सकता है, एक तो प्रकाश की दिशा में और जड़ की दिशा में। लेकिन जंतु के साथ ये सिस्टम नहीं है। इसमें गति मुख्यतः 3 चीज के लिए होता है, भोजन के लिए, आश्रय ढूंढने के लिए और साथी ढूंढने के लिए। और भोजन के लिए हम सब इधर उधर भटकते हैं, आश्रय ढूंढने के लिए यानी इधर उधर निवास करने के लिए भटकते हैं, और साथी ढूंढने के लिए भी इधर उधर भटका जाता है। और बेरोजगार अगर आप रहेंगे तो फिर ढूंढते ही रह जाएंगे। ठीक है, तो ये जंतु उत्तक का काम है। इसमें गति मुख्यतः 3 चीज के लिए होता है, भोजन के लिए, आश्रय के लिए और साथी ढूंढने के लिए। बाकी पादप सिर्फ 2 तरीके से गति कर सकता है, प्रकाश की दिशा में गति कर सकता है और जड़ की दिशा में बढ़ेगा। आप देखेंगे जड़ बहुत ही पावरफुल रहता है पेड़ का, और प्रकाश की दिशा में पेड़ आगे बढ़ते रहता है। चलिए 2-3 पॉइंट और समझते हैं हम सब पादप उत्तक और जंतु उत्तक के डिफरेंस में। इसमें ऊर्जा की आवश्यकता कम होती है, लेकिन जंतु को ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इस कारण यह पादप उत्तक से अलग होता है। जंतु को ज्यादा एनर्जी चाहिए, पादप को उतना एनर्जी नहीं चाहिए, क्योंकि ये इधर उधर दौड़ेगा तो नहीं, लेकिन जंतु हमेशा इधर उधर दौड़ेगा, जिस वजह से इसको ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। पादप उत्तक का अधिकांश भाग मृत होता है, आगे हम सब पढ़ेंगे, जैसे जाइलम पढ़ेंगे, फ्लोएम पढ़ेंगे, उसके बाद सरल उत्तक का जो प्रकार पढ़ेंगे तो उसमें हम सब मृत और जीवित देखेंगे। ठीक है, और जंतु उत्तक का अधिकांश भाग जीवित होता है। ठीक है, अब ये मत बोलिए कि बाल जो है वो जीवित रहता है, तो मैं क्या लिखा हूं, इसमें अधिकांश भाग जीवित रहता है, बाल मृत होता है, नाखून मृत रहता है, लेकिन हाथ क्या मृत रहता है, नहीं रहता है। तो इसलिए जंतु का 99% भाग जो है वो जीवित रहता है, 1-2% छोड़ा करके, जैसे बाल और नाखून वगैरह हो गया। लेकिन पादप में अधिकांश भाग मृत होता है और कुछ ही भाग जीवित रहता है, जिस वजह से जो है पेड़ पौधा जो है उसका अधिकांश भाग मृत होता है, जिस वजह से वो जो क्या होता है कि बढ़ने में सहायता प्रदान करता है। आप इधर उधर से भी काट देते हैं तो वहां से टहनियां निकल जाती है। तो ये अंतर था पादप उत्तक और जंतु उत्तक में। आज हम सब विभाज्य उत्तक पे फोकस किए। अगला जो वीडियो आएगा, जो आज ही आएगा, उसमें हम सब क्या पढ़ेंगे, उसमें हम सब सरल उत्तक के बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद जो अगला वीडियो आएगा सेट नंबर 20, उसमें हम सब जटिल उत्तक के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम सब फ्लोएम और जाइलम के बारे में बहुत अच्छे ढंग से जानेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगले 20 दिनों में, मतलब आज आपका कितना तारीख हो गया, 20 तारीख है। ठीक है, तो 20 तारीख है और 5 जुलाई तक जो है आपका बायोलॉजी मैं समाप्त कर दूंगा। उसके बाद हम सब फिजिक्स और केमिस्ट्री की ओर अग्रसर होंगे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे आप सब, क्योंकि आप सब सब्सक्राइब करते हैं तो मोटिवेशन मिलता है, जिस वजह से मैं अच्छे अच्छे कंटेंट आप सबके लिए बना पाता हूँ।
तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। और इस पे जल्दी मैं ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट लाऊंगा जो कि आपके सिर्फ 70 बीपीएससी में काम देगा, उस टाइप के क्वेश्चन आपके लिए लाऊंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पे मैं पीडीएफ शेयर करता हूं। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच।